गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हाँ, गोलमाल 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 है भाई, सब गोलमाल है। सीधे रास्ते की ये अल्ट्रासाउंड की चाल है। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड का लोचा। अल्ट्रासाउंड कराने में किन किन बातों का ध्यान रखें, कहीं आपकी वॉट ना लग जाए। इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने। पहले भी बता चुका हूँ, आज कुछ नई बातें बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। टीका भी लगवा लीजिएगा भैया दूज का। और मैं भी जा रहा हूँ टीका लगवाने और फिर आता हूँ। Thank you। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? भैया दूज की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक फिर उसी मेडिकल करप्शन से रिलेटेड है। और कुछ दिनों बाद मुझे सारे डॉक्टर मिलके एक दिन पक्का मुझे कंबल लपेट के मारेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए एनीवेज, देखो, आज का टॉपिक ये है कि अल्ट्रासाउंड कराते समय किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जगहों से भूल के भी अल्ट्रासाउंड ना कराएं। टॉपिक ये है। लेकिन आज मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा कि अल्ट्रासाउंड में आखिर ऐसी क्या क्या फाइंडिंग दे दी जाती हैं जो कि दे ही नहीं सकते। और सच मानिए 50% से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत होती है। 50% से ज़्यादा रिपोर्ट। तो कैसे पता चलेगा कि ये अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है, इसकी रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी है या इसकी रिपोर्ट एक्यूरेट है? ये कैसे पता चलेगा? देखो, ये चीज़ तो आपको सिर्फ आपका डॉक्टर ही बता सकता है, सिर्फ आपका डॉक्टर। और प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम किसी पेशेंट को एक अच्छी जगह पे रिकमेंड करते हैं तो लोगों के मन में ये आता है कि ये जानबूझ के डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि इसको वहाँ से कमीशन ज़्यादा मिलेगी। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा जुड़ चुका है। तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तो हेल्पलेस हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने घर वाले का कराना होगा तो मुझे पता होगा कि भाई इसी के पास जाना है। और मैं अपने पेशेंट को भी बोलता हूँ कि फलानी जगह चले जाओ, अपॉइंटमेंट लेके, भीड़ बहुत होगी लेकिन ना टाइम लेके जाओ। और मैं उनको डिस्काउंट करा देता हूँ, लिख देता हूँ, भाई इनको डिस्काउंट दे दो। हर डॉक्टर अगर लिखेगा तो डिस्काउंट मिल जाता है, अगर वो चैरिटेबल सेंटर नहीं है तो। क्योंकि चैरिटेबल ऑलरेडी इतने सस्ते होते हैं, वो क्या डिस्काउंट देंगे। तो कुल मिला के अब पहले बताता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लोचे होते हैं और कहाँ से अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। पहली चीज़ जो मैंने नोट करी है, हालांकि ये सच नहीं है, यूनिवर्सल सच नहीं है, कुछ अल्ट्रासाउंड जहाँ लगा होता है मशीन किसी सेंटर पे, वहाँ पे सीटी स्कैन भी लगा होता है, एमआरआई भी लगा होता है। तो कई जगह मैंने बायस देखे, लोग डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने वाले, अगर वो मालिक वही है अल्ट्रासाउंड करने वाला या उसके बच्चे कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर मैंने देखा कि कोई कई बार ऐसी रिपोर्ट दे देंगे, नीचे लिख देंगे एडवाइस सीटी स्कैन KUB, कि डाउट है स्टोन का, एडवाइस सीटी स्कैन KUB, अल्ट्रासाउंड इज नॉट ए गुड टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग दिस स्टोन, या नहीं दिखाई दे रहा, आप सीटी स्कैन KUB कराओ। वही अल्ट्रासाउंड में अगर दूसरे के यहाँ कराता हूँ जहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन ही लगी हुई है, वहाँ पे MRI CT स्कैन नहीं है, वो रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट दे देते हैं ज़्यादातर समय। ये मैंने डिफरेंस देखा काफ़ी हद तक। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी केसेस में मैंने ऐसा देखा कि जहाँ पे CT स्कैन लगा हुआ है तो मालिक चाहता है कि एक टेस्ट और हो जाए। लेकिन ये 100% सच नहीं है हर एक सेंटर के लिए, इसलिए इसको पर्सनली ना लें। कुछ जगहों पे मैंने देखा है, कुछ केसेस में। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह अल्ट्रासाउंड कराएं जहाँ सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता हो, सिर्फ अल्ट्रासाउंड, वहाँ पे CT स्कैन ना लगा हो, वहाँ MRI ना लगा हो। ऐसी जगह पे अगर प्रीफर कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ है तो ऐसी जगह पे ज़रूर कराएं। और डॉक्टर ज़रूर देख लें कि वो भी करने लायक है या नहीं है। अब दूसरा, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है जहाँ से मैं करा रहा हूँ वो अच्छी है बुरी है? एक तो मैं ये बताऊंगा कि आजकल कुछ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ऐसे हैं, जैसे कि मैं फिजिशियन हूँ, मैं 6 महीने का कोर्स कर लूँ और अल्ट्रासाउंड सीख जाऊँ। एक लेडी डॉक्टर को तो सीखना पड़ता है, क्योंकि उसको बच्चा देखना पड़ता है कि स्थिति कैसी है, वो भी सीख जाती है 6 महीने का कोर्स करके अल्ट्रासाउंड। लेकिन यही लालच में आके यही डॉक्टर कई बार, अब गायनी वाली है, अब उसको गायनी का करना चाहिए, बच्चे का देखना चाहिए, वो पूरे पेट का भी अल्ट्रासाउंड कर देती है अगर कोई आ जाए, फंस जाए मुर्गा तो। कुछ गायनी वाली। अब जिसने 6 महीने का कोर्स किया है, वो भी एक लेडी डॉक्टर ने गायनी का देखने के लिए, बच्चे को देखने के लिए, वो पूरे पेट का कर रही है, वो पथरियां भी निकाल रही है, वो इधर फलाना डीम निकाल रही है। तो
इतना स्किलफुल ये लोग नहीं होते हैं जो 6 महीने का कोर्स करके आ जाते हैं। एक बंदा जिसने 3 साल ऐसी तैसी कराई और एक बंदा जिसने 6 महीने में सीखा है, तो फर्क तो होगा। तो ये जरूर देख लें कि उसके बाद डिग्री क्या है। कई बार सिर्फ MBBS डिग्री होती है, ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता। कई लोगों के अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ही लिखा होता है, डिग्री तो गायब ही होती है। जनरली डिग्री क्या होती है? जनरली डिग्री होती है या तो डिप्लोमा होता है रेडियोलॉजी में, ठीक है, या फिर DNB होती है, या फिर MD इन रेडियोलॉजी। ये 3-4 डिग्रियाँ, 3 डिग्रियाँ ही होती हैं ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, ठीक है, और या फिर DNB या फिर MD रेडियोलॉजी। अब आप कहेंगे इनमें से बेस्ट कौन सा है? सर ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक MD रेडियो अभी नया नया निकला है, ठीक है, और या उसको धक्का देके पास किया गया है, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसका कैलिबर नहीं था और वो ऐसे कॉलेज में कर रहा था जहाँ पे मशीन भी इतनी बकवास थी, जहाँ पे कुछ सीखने को भी नहीं था। मैंने ऐसे सेंटर देखे हैं कुछ मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे कुछ है ही नहीं सीखने को। तो वो बंदा अगर अभी फ्रेश निकला है वहाँ से, जिसने वहाँ पे कुछ सीखा ही नहीं है, सिर्फ डिग्री मिली है उसको, तो वो क्या रिपोर्टिंग करेगा? आप भी सोच सकते हो वो क्या रिपोर्टिंग करेगा। अभी उसको टाइम लगेगा, 3-4 साल लगेंगे, प्राइवेट में जाके सीखेगा अच्छी तरह से, तब जाके करेगा। और अगर उसने, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं छोले दे के पास हुआ है, मतलब कि अगर वो ज़बरदस्ती पास किया गया है ना, वो मेरिट उसकी नहीं थी ऐसी, ज़बरदस्ती पास करना पड़ा, क्योंकि पास तो करना ही पड़ता है, एक बार नहीं तो दूसरी बार पास करना पड़ेगा, दूसरी नहीं तो तीसरी बार पास करना पड़ेगा। कब तक बिठाओगे? कब तक वहाँ भीड़ इकट्ठी करोगे? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है डॉक्टर का, और उसका अपना कैलिबर बहुत काउंट करता है, उसकी अपनी स्किल बहुत काउंट करती है। फिर भी इतनी रेडियोलॉजी में इतनी डिग्रियां तो होनी ज़रूरी हैं। जो 6 महीने का कोर्स करके आ रहा है, जो सिर्फ MBBS लिख रहा है, या MD गायनी है, MD मेडिसिन है, मैं इनसे मना करूंगा कि इनसे अपने अल्ट्रासाउंड ना कराएं। ये अपने क्लिनिक पे क्लिनिकली करें तो बहुत अच्छी बात है, अपने क्लिनिकल नॉलेज के लिए या पेशेंट की डायग्नोसिस करने के लिए अपने लेवल पे करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप प्योर अल्ट्रासाउंड कराने वहीं जाएं जहां अल्ट्रासाउंड होता है। और ठीक है, तो मैंने कुछ बातें आपकी क्लियर कर दी। अब कुछ अल्ट्रासाउंड में एक जनरल सा ट्रेंड मैंने देखा है कि पथरियाँ निकाल देंगे छोटी छोटी, रीनल, गुर्दे में छोटी छोटी पथरियाँ हैं, लीवर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ये वो तो शक्ल देख के पता चल जाता है इसका लीवर बड़ा होगा नहीं बड़ा होगा, बेकार की बात है। हिपेटोमेगाली हम तो ऐसे ही देख के बता देते हैं कि इसको फैटी लीवर है, शक्ल से दिख जाता है। तो और कई अल्ट्रासाउंड वाले ऐसी रिपोर्ट दे देंगे कि पेट में सूजन है, गैस है। ये सब बकवास रिपोर्टें होती हैं, ये रिपोर्टें नहीं दी जाती है, ना ही दी जानी चाहिए। ये कोई गैस डिटेक्ट करना और सूजन है जी, गैस्ट्राइटिस है, प्रोब टेंडरनेस है, ये सब बकवास डायग्नोसिस होती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कई बार इसलिए भी देनी पड़ती है कि पेशेंट ये ना कहे कुछ देखा ही नहीं ढंग से, है ना। ये भी पंगा होता है कि पेशेंट ये कहता है कि कुछ है ही नहीं, देखा ही नहीं डॉक्टर ने ढंग से, नॉर्मल दे दिया। तो पेशेंट को भी तो ये है ना, कुछ तो निकलना चाहिए। तो कुल मिला के मैंने कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दिया अल्ट्रासाउंड का लोचा। ये बात भी सच है कि 50% से ज़्यादा रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की गलत होती हैं। और अभी मैंने एक अल्ट्रासाउंड वाले सेंटर पे देखा कि जहाँ पे इलीगल अल्ट्रासाउंड हो रहा था। क्यों? वो एक सरकारी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करा रहे थे, जबकि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को इस तरह से प्राइवेट सेटअप पे जाके अलाउड नहीं है अगर वो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है तो। लेकिन चल रहा है, कहते हैं कि सब कुछ चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। वो बेचारा अभी वहाँ सीख रहा है, उससे प्राइवेट में करा के रिपोर्ट दी जा रही है, और जो कि गलत रिपोर्ट दी गई थी। उसको दिखा दिया कि पथरी है गॉल ब्लैडर में, जब दूसरी जगह से कराया तो नॉर्मल निकला। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी निकल आई, मान लो सपोज, आप उस एक अल्ट्रासाउंड के बेस पे ऑपरेशन कराने मत चले जाना। ऑपरेशन से पहले एक बार दोबारा करा के देख लेना कि पथरी है भी या नहीं है। सच बता रहा हूँ, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है। जी हाँ, गोलमाल तो है, लेकिन करे क्या, है ना। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, मैं जितनी अवेयरनेस आपके सामने कर सकता हूँ, जितना मुझे आता है ना, जो मैं देखता रहता हूँ। लेकिन हर बार ये, अगर आपका डॉक्टर आपका अच्छा भी चाहे ना, तो कर नहीं सकता, क्योंकि आपको लगता है कि डॉक्टर ने कमीशन खानी है, इसलिए वहाँ पे रिफ़र कर रहा है। भाई मैं तो अपनी कमीशन छोड़ रहा हूँ, मैं तो डिस्काउंट लिख के दे रहा हूँ, मैं तो हर पेशेंट को डिस्काउंट लिख के देता हूँ अच्छा खासा, जितना मैक्सिमम मिलता है लिख के, ये भी लिख देता हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट। और कोई मेरे पास तो आज तक कोई कमीशन देने आया नहीं, मुझे तो पता नहीं। उन्होंने सोच लिया इस डॉक्टर ने तो हर किसी को डिस्काउंट देना है, इसको तो भूल ही जाओ। सच बता रहा हूँ,
फैक्ट बता रहा हूं। तो आप अपने डॉक्टर से बोलिए कि अगर जहां आप रिकमेंड कर रहे हैं आप डिस्काउंट लिख दीजिएगा उसमें, बस खत्म, सीधा सा फंडा है। वो जहां भी रिकमेंड कर रहा है आप बोलो सर इसमें मुझे डिस्काउंट लिख दो अच्छा खासा, जितना आप दिलवा सकते हो, खत्म। वो कमीशन अगर आपको लगता भी है कि वो कमीशन जाती है, वो कमीशन आपको मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा, हर चीज का इलाज है दुनिया में। करने वाला होना चाहिए भाईजान और हैप्पी भैया दोस्त। भाईजान की पिक्चर फ्लॉप हुई है, हिट हुई है? पता नहीं, मेरी तो हिम्मत है नहीं देखने की।